बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 1122 मानसरा। मैं बाइकमेट पीके का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने हमारे ऑफ़िस में ये तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर जो हमारे डिफरेंट सर्विसेज जो हम मानसरा की आवाम को और ख़ुसूसन जो सिटी एरिया है इसमें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज से मुतल्लिक़ लोगों को आगाही दी। अब तक मैं चाह रहा हूँ कि आपसे जो मानसरा में जब से हम आए ऑलमोस्ट रेस्क्यू 1122 का मानसरा में ये तकरीबन तीसरा मंथ है, तो 3 मंथ की कारकर्दगी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अभी तक हमें जो है ना टोटल कॉल्स जो आई हैं 15,837 कॉल हमें मौसूल हो चुकी हैं। इन 15,837 कॉल में से 177 जो है वो डिफरेंट टाइप की एमरजेंसीज थी जो हमने रिस्पॉन्ड की हैं। इन कैटेगरीज़ में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं वो 17 हैं, मेडिकल की या फ़ाल की जो एमरजेंसीज़ है वो 60 हैं और फायर की एमरजेंसीज़ भी 20 हैं और इसी तरह कुछ मज़ीद टाइप की एमरजेंसीज़ हैं जो आज तक हमने की हैं। मैं आज बाइकमेट पीके के तवसत से तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो मानसरा के आवाम हैं, आपके लिए मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा आप महफूज रहें। लेकिन अगर अल्लाह न करे आपको कोई भी परेशानी हो, हादसा हो कोई भी, तो आप रेस्क्यू 1122 को ज़रूर कॉल करें। और इसमें आप सबसे ये मेरी एक गुजारिश होगी कि एमरजेंसी केस में तो आप 1122 डायल करें, लेकिन जब कहीं भी आप सेफ़ हों तो आप हमारी हेल्पलाइन को गैर ज़रूरी कॉल ना करें। होता ये है कि हमारे पास ये 3 PTCL की लाइन है और एक वक्त में हमें 3 लोग कॉल कर सकते हैं। जब आप गैर ज़रूरी कॉल करके हमारे नंबर को आपने एंगेज किया होगा तो एक ऐसा शख्स जिसको दिल का दौरा पड़ा होगा या अल्लाह ना करे वो कहीं किसी ट्रैफिक के हादसे का शिकार हुआ होगा, तो वो अगर हमें बार बार कॉल कर भी रहा होगा तो हमारा नंबर नहीं मिल रहा होगा। क्यों 3 लाइनें, 3 लाइनें अगर आप गैर ज़रूरी कॉल कर रहे हैं तो वो मसरूफ़ होंगी और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो मुस्तहिक आदमी है जिस तक हमारी सर्विस पहुंचनी चाहिए उसकी कॉल हमें नहीं मिलेगी और इसकी सारे के सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो फेक कॉल करने वाले पे आएगी। तो लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाके में जहाँ भी हैं, ऑलमोस्ट जो रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज एवरीवेयर हैं और KP में तो तकरीबन हर जगह पे हैं, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट्स में जिस इलाके में हैं वहाँ 1122 ज़रूर डायल करें, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में। बग़ैर एमरजेंसी के आप काइंडली इस नंबर को बिज़ी ना रखें। और सेकंड जो मेरी गुजारिश है आप लोगों से वो ये है कि जब भी कहीं एमरजेंसी हो जाए तो एमरजेंसी स्पॉट पे हमने अक्सर ये देखा है कि लोगों का इतना ज़्यादा जमे गफ़ीर बन जाता है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं इनको काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप रेस्क्यू 1122 के एहलकार जहाँ काम कर रहे हों उनसे एक मुनासिब फ़ासला रखें ताकि उनको काम में दुश्वारी ना हो। आप सब लोगों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 मानसरा की आवाम के लिए 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है और बाइकमेट पीके का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ हमारी आवाम तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साइमा क्यूम है और मैं रेस्क्यू 1122 के पीके डिस्ट्रिक्ट मानसरा में बतौर एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बाइकमेट पीके की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आए और उनके थ्रू हम मानसरा की आवाम तक ये अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 बेसिकली है क्या। मानसरा की आवाम को मैं ये बताना चाहूँगी कि रेस्क्यू 1122 एक एमरजेंसी सर्विस है जिसका आगाज़ पिछले 3 माह से रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट मानसरा जो है रेस्क्यू उसने डिस्ट्रिक्ट मानसरा में कर लिया है और ये एक एमरजेंसी सर्विस है। आपको किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होती है, चाहे वो मेडिकल की है, वो फायर की है या वो डिज़ास्टर की है, तो आप रेस्क्यू 1122 से हेल्प ले सकते हैं। रेस्क्यू 1122 से हेल्प लेने के लिए आपने जस्ट करना इतना है कि 1122 जो है वो रेस्क्यू का टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल करें तो आपका नंबर बिल्कुल फ्री डायल होगा।
कोई भी आपका नेटवर्क हो, आप किसी भी टाइम बिल्कुल फ्री कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी 1122 पे कॉल करें तो प्लीज़ फ़ेक कॉल्स मत करें, क्योंकि बहुत सी कॉल्स हमें ऐसी मौसूल होती हैं जो फ़ेक होती हैं, कोई एमरजेंसी नहीं होती और जिसमें अजीब अजीब सी हमें कॉल्स की जाती हैं। उसका नुकसान ये है कि जब हमें कोई सीरियस एमरजेंसी की कॉल्स आती हैं तो वो बीच में लाइन बिजी कर देती हैं, जिसकी वजह से जब सीरियस एमरजेंसी होती है वो हमसे मिस हो जाती है और बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपनी एम्बुलेंस का थोड़ा सा शॉर्ट सा विजिट कराऊंगी। ये एक आम एम्बुलेंस नहीं, इसमें पूरा मिनी हॉस्पिटल का सिस्टम है, लाइक इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आपने देखा होगा उसमें होता है। एक आम एम्बुलेंस में तो सिर्फ ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट को रिसीव किया, उसको स्ट्रेचर पे डाला और उसको जाके हॉस्पिटल में उतार दिया, जबकि एम्बुलेंस जो रेस्क्यू 1122 की है उसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी हम पेशेंट को ऑन द स्पॉट उठाते हैं तो हम वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे उसकी ब्लीडिंग है, चाहे उसको हार्ट अटैक है, चाहे उसकी कोई बोन डिसलोकेट हो गई है, चाहे उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, वट एवर जिस तरह की एमरजेंसी होती है हम उसको ऑन द स्पॉट डील करते हैं और हॉस्पिटल ले जाने तक जितनी भी उसकी फर्स्ट एड होती है वो हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेंड एंड वी आर प्रोफेशनल। चलें जी, तो फिर मैं आपको अपनी एम्बुलेंस का विजिट कराती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर से। हमारे पास 2 फिक्स्ड ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये 2 फिक्स सिलेंडर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आके ऑक्सीजन आउटलेट के थ्रू हम किसी भी पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन आउटलेट हैं। जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलते हैं तो ऑक्सीजन आउटलेट के थ्रू हम एट अ टाइम 2 पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास जो कैबिन्स हैं उनमें जो फर्स्ट एड मेडिसिन जो इंजेक्शंस रखे हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, लेसिक्स हो गया, ग्रेविनेट, ये सारे हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटोनिक और इसके अलावा पेन किलर्स, वॉमिटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास एम्बुलेंस में मौजूद होती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास पॉलीफैक्स, ज़ाइलोकिन जेल और जितने भी मतलब कि अगर कोई बर्निंग केस है तो उसमें भी हम ये सारे ऑइंटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा ड्रिप सेट मौजूद हैं, सिरिंजेस वगैरह मौजूद हैं और अगर किसी को आईवी लाइन मेंटेन करनी हो तो वो भी हम ऑन द स्पॉट कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास डेटॉल, स्पिरिट, पायोडीन, गाज पीसेस, ट्रायंगुलर बैंडेज, क्रेप बैंडेज, जितने भी बैंडेजेस हैं हमारे पास मौजूद हैं। जिस कंडीशन में हमने जो अप्लाई करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास AED है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब भी कोई पेशेंट जब वो ब्रीथलेस होता है, पल्सलेस होता है, हमारा CPR सक्सेसफुल नहीं होता, तो जब हमें शॉक डिलीवर करना होता है हमारे पास ये भी मौजूद होता है। इससे आगे आप देख सकते हैं हमारे पास पेशेंट मॉनिटर मौजूद है। कोई भी पेशेंट जब हम उसको ऑन द स्पॉट उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम पेशेंट की टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका BP, रिस्पिरेशन, हर चीज़ एट अ टाइम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सक्शन मशीन है। जब भी कोई भी RTA होता है और पेशेंट के एयरवे ब्लॉक हो जाता है, उसमें वॉमिटिंग, फूड पीसेस होते हैं, तो एयरवे को क्लियर करने के लिए हम सक्शन मशीन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास 3 तरह की हैं। एक पोर्टेबल है, एक फिक्स्ड है और इसके अलावा एक मैनुअल भी हम यूज़ करते हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास एमरजेंसी बैग है जिसमें फ़र्स्ट एड की सारी चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वो जगह जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस एक्सेस नहीं कर सकती तो वहाँ पे हम अपने इस बैग को लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट एड का सारा सामान मौजूद है, तो हमें एक बैग के अंदर ही हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है वो मेन स्ट्रेचर है एम्बुलेंस का। ये भी हम पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोल्डिंग स्ट्रेचर भी है और पोर्टेबल स्ट्रेचर भी है। जिस कंडीशन में हमें जो स्ट्रेचर चाहिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास व्हील चेयर भी मौजूद है इस एम्बुलेंस के अंदर। मतलब कि वो जगह जहाँ पे हम स्ट्रेचर को ले जा नहीं सकते, कोई बहुत तंग गली हो या स्पेशली सीढ़ियाँ जहाँ से हमने पेशेंट को उतारना हो, तो उसके लिए हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं। चूँकि हमारी सर्विस 24/7 आवर्स की है, तो उसके लिए अगर गाड़ी को खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता है, जैसे कोई आग लग जाती है एम्बुलेंस के अंदर, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, ताकि ऑन द स्पॉट हम उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर सकें। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्पाइन बोर्ड भी है। कोई भी ऐसे इंजरी जिसमें आपको लगे कि हमें लगता है कि इसको स्पाइनल इंजरी है या सर्वाइकल इंजरी जो है सस्पेक्टेड है, तो उसके लिए हम स्पाइन बोर्ड यूज़ करते हैं ताकि उसको मज़ीद डिसलोकेट होने से बचाया जा सके। ये था हमारी एम्बुलेंस का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा कि रेस्क्यू 1122 क्या क्या इमरजेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेक कॉल्स ना कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है वो सिर्फ सीरियस इमरजेंसीज़ के लिए है। हज़ारों ज़िंदगियां जो हैं वो फेक कॉल्स की वजह से पूरी दुनिया में
ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसके बिल्कुल मुताबिक ये कि अगर आपकी फेक कॉल की वजह से किसी इंसान की जान चली जाती है तो शायद आपका ज़मीर आपको कभी माफ़ ना करे, और हो सकता है कि वो आप खुद भी हों या आपके कोई बहुत करीबी कोई अपना भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि रेस्क्यू 112 एमरजेंसी सर्विस है, इसको प्लीज़ सिर्फ ड्यूरिंग एमरजेंसी यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात कुरैशी और मैं रेस्क्यू 1122 में एज ए फायर फाइटर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। आई एम अ फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर ऑफ हज़ारा डिवीज़न एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं आपको आज अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि हम जो है जब कहीं भी किसी किस्म की भी कोई भी फायर इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसे डील करते हैं, और इन सब को डील करने के लिए हमारे पास जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जब मैं इमरजेंसी डील करने जाती हूँ तो मुझे जब कोई लोग देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि वो मुझे जब इस नज़र से देखते हैं कि एक मैं फ़ीमेल फायर फाइटर मेल्स के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हूँ, तो जब वो मुझे देखते हैं तो और अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। और मुझे अपने मेल्स जो कोलीग हैं उनके साथ इमरजेंसी डील करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मेरी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं और मुझे कभी महसूस नहीं होने देते कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। और आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी फायर इमरजेंसी होती है तो आप 1122 पे कॉल करें और अपनी जान को किसी भी किस्म के ख़तरे में ना डालें। वी विल डील इट। थैंक यू सो मच।